राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, किस चीज़ का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करवाएं, लड्डू गोपाल जी को चंदन की सेवा कैसे करें। आज की इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण सेवा विधि के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई सेवा की सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है बेहद ही खास और शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन को शास्त्रों में बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। तो ऐसे में जब कोई भी त्यौहार आता है तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष रूप से करते हैं और अक्षय तृतीया का त्यौहार तो बेहद ही शुभ और खास माना जाता है। इस दिन से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। पूरे 21 दिनों के लिए 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी को, श्री बांके बिहारी जी को चंदन से सेवा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर को साफ सुथरा कर लें और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद ही जगाना चाहिए। तो हमने अपने प्यारे से लाला को जगा लिया है और इसके बाद हमने पानी पिलाकर थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया था। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको पात्र लेना है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह आप अवश्य ही बना लें, क्योंकि स्वास्तिक को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद कुछ पुष्प हमने लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। अब हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान और पानी में भी हमने थोड़े से पुष्प डाल दिए हैं ताकि लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान होगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करवाना है, देखिए, आप जल में भी इत्र मिला सकते हैं। जो स्प्रे इत्र आता है उसे आप डालकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। आप जल में ही चंदन मिलाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गंगा जल मिलाकर ही लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए, हमने पानी में ही कुछ पुष्प मिला लिए हैं और इसी से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन चंदन से विशेष सेवा की जाती है लाला की। तो देखिए, हम ठाकुर जी के श्री विग्रह पर चंदन लगा रहे हैं। हमने चंदन को गंगा जल मिलाकर घोल लिया था। आप चाहे तो गुलाब जल मिलाकर भी इसे घोल सकते हैं। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह पर लगा देना है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कितनी देर तक लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाकर रखना है और कितनी देर बाद इसे आपको धुलना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप ये चंदन की सेवा सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम सुबह के समय करते हैं चंदन की सेवा और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाकर थोड़ी देर के लिए ही बैठाते हैं, 5 या 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो हम चंदन लगाते हैं वो थोड़ी देर के बाद ही सूखने लगता है और सूखने के बाद जो है कि स्किन बहुत ही टाइट सी हो जाती है। जैसे हम कोई भी फेस पैक वगैरह यूज़ करते हैं तो हम भी उसे 15 या 20 मिनट के लिए ही लगाते हैं, उससे अधिक समय के लिए हम उसे नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उससे जो हमारी स्किन है वो खिंचने लगती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ी समय के लिए ही लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा कर रखें, फिर इसके बाद आप इस चंदन को हटा लें। आप चाहे तो इस चंदन को रख भी सकते हैं और उसे अपने रोज़ाना तिलक यूज कर सकते हैं तिलक लगाने के लिए, या फिर आप इस तरह से उन्हें नहलाकर भी चंदन को हटा सकते हैं। इस चंदन के जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं, इसको इधर उधर नहीं फेंकें।
इसके बाद हम देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेंगे। तो सुबह में आपको इस प्रकार से सेवा करनी है। फिर इसके बाद आप चाहे तो पंचामृत से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्रों की सेवा करेंगे। सुंदर से उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। इस दिन हो सके तो इस दिन लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण करवाएं। तो देखिए हमारे प्यारे से लाला का स्नान हो गया है। और इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेना है। और अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में चंदन का लड्डू बनाकर भी आप अवश्य ही रखें। ये सभी सेवाओं में से विशेष सेवा होती है। चंदन का लड्डू बनाकर आप उस पर तुलसी पत्र अवश्य ही रखें और लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें। फिर उस चंदन के लड्डू को बाद में आप अपने तिलक लगाने में यूज कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन चंदन की सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि इस महीने में अधिक गर्मी होती है और लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी चंदन की सेवा करते हैं। क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। और अक्षय तृतीया के दिन आप इस प्रकार से चंदन से सेवा कर सकते हैं। और इससे अगले दिन आप पूरे 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी की चंदन से सेवा की जाती है। चंदन से लड्डू गोपाल जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करें रोजाना और उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराएं। पूरे 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी की चंदन से विशेष सेवा की जाती है। तो देखिए इस प्रकार से हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लिया है। और इसके बाद हम उन्हें सुंदर से वस्त्र धारण कराएंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर लिया है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी सत्कर्म किए जाते हैं उसका हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप कुछ भी दान ना कर पाएँ तो सिर्फ एक जल का भरा घड़ा ही दान कर दें, उससे भी आपको आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अक्षय तृतीया का जो दिन है वो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो देखिए हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और जो छोटी छोटी सेवाएं होती हैं वो भी कर लेते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाना और उन्हें दर्पण की सेवा करना। इस दिन लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा भी अवश्य ही करें क्योंकि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को इत्र बेहद ही प्रिय है और इत्र से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं लड्डू गोपाल जी। स्नान करवाने के बाद देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगा दिया है और उनके लड्डू पर भी चंदन लगाएं। उनके हाथ और पैरों पर थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दें आप इस तरह से। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण सेवा ही करें। भले ही आप हर दिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो इस दिन आप विशेष रूप से सेवा करें लड्डू गोपाल जी की। इससे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं और हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर पुष्प समर्पित करें। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित कर देंगे क्योंकि पूरे दिन लड्डू गोपाल जी के पास शीतलता प्रदान होती रहेगी। और फूलों से जो सेवा की जाती है वो हमारे ठाकुर जी को बेहद ही प्रिय होती है। तो इस तरह से देखिए हम लड्डू गोपाल जी के पास थोड़े से पुष्प भी डाल देंगे, सजा देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन आप लड्डू गोपाल जी को ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएं। आप जूस बनाकर, शरबत बनाकर भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। क्योंकि इस महीने में अधिक गर्मी होती है तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और इस महीने में लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि हमारे लाला को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दिया है। अब हम लाला की आरती करेंगे। तो आप कोई भी अपनी पसंद की आरती गा सकते हैं।
या फिर विष्णु भगवान जी की आरती भी गा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं आरती करते समय। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण सेवा हो चुकी है। बस आपको अक्षय तृतीया के दिन इसी बात का ख्याल रखना है कि लड्डू गोपाल जी को गर्म चीज़ों का भोग ना लगाएं, जैसे गर्म दूध का भोग ना लगाएं और ज़्यादा देर तक चंदन लगाकर आप लड्डू गोपाल जी को इस दिन ना बैठाएं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। देखिए मैं तो इसी तरह से सेवा करती हूँ। आप अपने भाव के अनुसार जैसे आपके लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं उसी प्रकार से करें। आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।